जनरल साहब, पाकिस्तान जो है उसको अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में जो शामिल किया गया है, इसको आप क्या महज सिफारती शमूलियत समझते हैं या फिर खित्ते में पाकिस्तान के किरदार की हकीकी तौसी की अलामत समझते हैं? जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच यासिर फॉर हैविंग मी। आई थिंक पाकिस्तान का बाकी इस्लामिक कंट्रीज और खासतौर पे अरब मिडिल ईस्ट के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पाकिस्तान को शामिल किए जाना, इट इज अ वेरी मीनिंगफुल जी। जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है और खास तौर पे दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल कहते हैं कि ताल्लुकात है ईरान के और अमेरिका के, और ये पूरे मिडिल ईस्ट क्या पूरे खित्ते की शक्ल बदल सकते हैं जी। तो उस पर मीनिंगफुल तौर पे आपको शामिल किया गया। एंड सेकेंडली, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है जी इस पे एज फार एज ईरानियन कॉन्टेक्स्ट इज कंसर्न। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी भी है, उसके मीनिंगफुल होने की एक मिसाल भी है, और आई थिंक इट इज गुड फॉर पाकिस्तान आल्सो, क्योंकि ईरान अमेरिका का जो कॉन्फ्लिक्ट है इट हैज एन इम्पैक्ट, और इसका पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है अगर खुदा न खास्ता चीजें सही डायरेक्शन में ना गई तो। अच्छा जनरल साहब, ऐसे वक्त में जब अमेरिका और ईरान खुद कशीदगी को कम करने पर आमादा है, लेकिन दोनों अतराफ जो है वो फेस सेविंग चाहते हैं। एक तरफ ईरान ये बावर करवाना चाहता है कि हमने दबाव में आकर मुज़ाकरात नहीं किए, दूसरी तरफ अमेरिका ये साबित करना चाहता है कि देखें जी हम इनको उस टेबल तक ले आए हैं जो ये बात मानने को तैयार नहीं थे। तो पाकिस्तान की इस मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी जो है ये किस हद तक फैसला कुन किरदार अदा कर सकती है? देखिए, एक चीज तो याद रखिएगा यासिर, फंडामेंटल चीज तो दोनों के बायलैटरल जो अप्रोच है एंड कितनी विलिंगनेस है टू रिजॉल्व द इश्यूज। अभी आपने देख लिया पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के साथ डायलॉग किया उसमें कतर भी था, तुर्किया भी था, सऊदी अरेबिया भी शामिल हुआ, लेकिन दोनों पार्टीज के अपने अपने जो इश्यूज रहे वो अपनी जगह पे वहीं पे मौजूद रहे, तो वो रिजॉल्व नहीं हो सका, वो आगे नहीं बढ़ सकी। यहां पे भी ईरान एंड अमेरिका आर द मेजर प्लेयर्स, बाकी फैसिलिटेटर्स हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। आई मीन ये नहीं कह सकते कि पोजीशंस या रेड लाइंस नहीं खींच सकते, सही है। दे कैन मीडिएट, दे कैन फैसिलिटेट, एक फैसिलिटेटर से ज्यादा नहीं हो सकते। बट अगेन प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इस तरह की पर्सनैलिटी है वो खित्ते को समझते हैं। पहले भी आपको याद होगा जब ईरान का इशू चल रहा था तो उन्होंने फील्ड मार्शल से मशवरा किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी मिले, बातचीत हो रही थी, और कुछ ना कुछ वो इनपुट जरूर लेते हैं। ऑफ कोर्स पाकिस्तान अपनी इनपुट देगा, पाकिस्तान दोनों को कायल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, इसके लिए अगर यहाँ पे जंग होती है, कोई काइनेटिक एप्लीकेशन होती है, तो इट इज अ वेरी वेरी डेंजरस अलार्मिंग सिचुएशन। फिर किसको मालूम जी, जंग तो हो सकता है अमेरिका या इजराइल अपना शुरू कर ले ताकत की वजह से, फिर एंड कौन करेगा दैट इज येट टू बी सीन, क्योंकि ईरानियन कॉन्टेक्स्ट इज वेरी डिफरेंट। ये कोई वेनेजुएला नहीं है, या कोई आप जिस तरीके से सीरिया में या जब रिड्यूस होके चीजें या लेबनान में हो रही हैं, वो थोड़ा सा डिफरेंट माहौल है वहां पे, लेकिन ईरान का कॉन्टेक्स्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और मेरे पास भी जो इतलात है, जो हम पल्स ले रहे हैं, जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो उससे लगता है कि ईरानियन पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप जो है वो ये तैयार तो कर चुकी है कि अगर खुदा ना खास्ता इफ दे हैव टू गो डाउन, दे विल गो डाउन फाइटिंग, फिर उसकी रिपरकशंस है। अच्छा सर, मैं इस मौजू पे मजीद बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम जो नुक्ता है वो ये है कि ईरान ये तो चाहता है कि जौहरी मुआहिदा फिर से हो जाए, लेकिन यकतरफा तौर के ऊपर अमेरिका का पहले उससे निकल जाना, और फिर अब वो सालिस भी चाहता है बीच में, और वो ऐसे लोग भी चाहता है जो सिग्नेटरी हों और जो ये बावर करवा सकें कि अमेरिका इसके ऊपर स्टिल रहेगा। वो IAEA का मामला हो, JCPOA का मामला हो, उसके अंदर अमेरिका को बावर करवा के रखना या अमेरिका को स्ट्रिक्ट रखना, इसके लिए किरदार किसका अहम हो सकता है, या किसकी सिफारिश मानी जा सकती है, या किसकी आवाज के ऊपर ईरान लब्बैक कह सकता है? यहां से देखिए, रियलिस्टिकली अभी देखे विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन द ऑफिस, उस वक्त तो देखे ना, पहले भी मुआहिदा अमेरिका ने किया था जी, यूएस का मुआहिदा था, उसमें से प्रेसिडेंट ट्रंप निकल गए, तो इसका मतलब है अमेरिका निकल गया। प्रेसिडेंट ट्रंप अपना पर्सनल वेट और एक्सेप्शनलिज्म जो अमेरिका को दोनों को रखना चाहते हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी को कई दफा अमेरिकन जो पॉलिसी है उससे ऊपर ले जाते हैं, या कम से कम शो ये करते हैं कि इट इज माई पर्सनल पॉलिसी या मेरा अपना पर्सनल एक रोल है। तो उस वक्त तो प्रेडिक्ट करना, आई विल कीप माई फिंगर्स क्रॉस कि वो मुआहिदे के साथ रिस्ट्रिक्ट बस रहेगा। पहले तो इंपॉर्टेंट चीज है कि मुआहिदा होता किस तरह का है, क्योंकि ब्रॉडर मुआहिदे की तरफ देख रहा है अमेरिका, इट इज बियॉन्ड न्यूक्लियर, वो मिसाइल्स की भी बात कर रहा है। अब ईरान जो है वो सिर्फ न्यूक्लियर तक रहना चाहता है, फिर न्यूक्लियर में से मुकम्मल उसको सरेंडर करना चाहता है, उसका सिविल यूज भी या नहीं करना चाहता, आई डोंट थिंक सो कि वो उस पर भी एग्री करेगा।
तो these are going to be very very tough negotiations, but nobody can guarantee United States। और जिस तरीके से ये डिसऑर्डर चल रहा है जी पोस्ट वर्ल्ड वॉर, और अभी जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, तो किसी मुल्क को प्रिडिक्ट करना भी, देखे ना सीज फायर हुआ लेबनान इजराइल के अंदर, वायलेशंस हो रही हैं, गाजा का आप सीज फायर देख रहे हैं, वायलेशंस हो रही हैं। तो ये कह देना कि सिग्नेचर्स हो जाएंगे सारा कुछ, यस एक 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 प्रेशर जरूर बिल्ट हो जाएगा अमेरिका के ऊपर, अगर खुदा ना खासा ऐसी चीजें वो वायलेट करता है या ईरान वायलेट करता है, तो फिर एक प्रेशर जरूर बिल्ट होता है। और आई थिंक ये जो कंट्रीज है ये कोशिश पूरी करेंगी कि एक विन विन सिचुएशन हो जाए दोनों के लिए, और जो रीजन की स्टेबिलिटी की तरफ चला जाए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट थिंग, और वो हमारी भी ख्वाहिश होनी चाहिए। अच्छा सर, एक चीज और है कि अभी दोनों जानिब से निकात तो मंजर आम पर ये दोनों का एजेंडा क्या है, लेकिन जो चहमगोइयाँ चल रही हैं बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, जो बातें चल रही हैं कि पहली बात ये है कि जौहरी जो उनके पास एसेट्स हैं उनका खात्मा हो, यानी यूरेनियम की अफजूदगी की हद जो है या तो उसको कम किया जाए 60%, वो 40 पे लाई जाए, 40 या 20 पे लाई जाए, ये लेस देन 20 हो। अब उसके ऊपर तो ईरान आमादा हो सकता है। फिर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है जो इजराइल की ख्वाहिश है कि ये इनका कम होना चाहिए, महदूद होना चाहिए, पैदावार कम होनी चाहिए। फिर खत्ते के अंदर उनकी जो प्रॉक्सीज है उसके खात्मे की बातें हो रही हैं। अब ईरान उनका खात्मा किस तरीके से कर सकता है, वो खुद स्टैंड हो चुकी हैं। आप भी जानते हैं लेबनान के अंदर क्या सूरत हाल है, अंसारुल्लाह की सूरत हाल क्या है, या फिर दीगर जो उनकी प्रॉक्सीज है उनकी सूरत हाल क्या है। अब उसके ऊपर विन विन सिचुएशन किस तरीके से निकल सकती है? देखिए यासिर, जो जहां तक प्रॉक्सीज का ताल्लुक है तो वो तो काफी हद तक उनकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी जो है वो रिड्यूस कर दी गई हुई है। फिर आपने देखा कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी इनकी प्रॉक्सीज की लीडरशिप थी उसको दे हैव बीन टेकन आउट, रीच में पहुंच रहे हैं, इंटेलिजेंस भी है, तो आई थिंक उनका तो खतरा थोड़ा सा कम है। ऑफ कोर्स हमास अभी तक वहां पे है, उसकी डिसआर्मामेंट, उसको फिर आप जोड़िएगा डिसआर्मामेंट को इस ईरानियन सिचुएशन के साथ, और प्रोबेबली जो गाजा का पीस चल रहा है या गाजा में जो चीजें चल रही है उसका भी एक इनडायरेक्टली लिंकेज जरूर इस्टेब्लिश होता है ईरान के साथ। इसलिए तो ईरान को, आपको याद होगा 12 डेज वॉर में इसको रिड्यूस किया गया, इसकी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज को। जहां तक न्यूक्लियर का ताल्लुक है, देखें न्यूक्लियर वो यूरेनियम उस हद तक तो पहुंची नहीं थी कि जिस हद तक वो इजराइल के लिए या रीजन में किसी और कंट्री के लिए कोई खतरा हो जाती। यस, इंटेंशंस की बात है, अभी भी अमेरिका जो कसस बुलाए या रीजन कहेगा इसको बिल्कुल ही खत्म करने के लिए, वो यही कहेगा कि ये किसी वक्त दोबारा शुरू कर सकते हैं। लेकिन इसी तरह की चीजें हम पास्ट में इस रीजन में देखते भी रहे हैं जो फिर साबित गलत हुई, जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो जिस तरीके से जो डिसरेड अभी आज इराक है वो भी अमेरिकन एप्लीकेशन के बाद ही ऐसा हुआ है। तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मिसाइल जो है वो मेन प्रोग्राम है, बट आई डोंट थिंक सो कि दिस आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल दोनों जो लीडरशिप्स है ईरान की वो कभी भी ज्यादा कंप्रोमाइज करेंगे। रेंजेस पे मे भी कोई बात हो सकती है, लेकिन टोटल सरेंडरिंग आई एम नॉट फोरसीइंग दैट। मुकम्मल तौर पे सरेंडर करना ये मुमकिनात में से दिखाई नहीं देता। हाँ, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन तो हो सकती है, लेकिन जनरल साहब आप क्या समझते हैं कि खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं उनके जो कंसर्न्स थे, अगर हम सऊदी अरेबिया को देख लें, यूएई को देख लें, या उन ममालिक को देख लें जिन्होंने अपनी फ़ज़ाई ज़मीनी बहरी हदूद इस्तेमाल करने से मना किया था और ये कहा था कि हम इसके अंदर शामिल नहीं होंगे, क्या वो अपने आप को गैर जानिबदार साबित करने में कामयाब रहे या बैकडोर डिप्लोमेसी ही उनकी रही है जिसका नतीजा ये मुज़ाकरात निकले? जी देखिए, इट्स अ चेंज इन एनवायरनमेंट यासिर, हमें भी याद है, आपको भी याद है कि मिडिल ईस्ट की जो अपनी इंट्रा अरब कंट्रीज कंटेस्टेशन थी वो कितने अरूज पे थी जी, और बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो गलत भी साबित हो रही थी। फिर देयर आर कंट्रीज इन द अरब वर्ल्ड जो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा है, वो किसी और एंगल से चीजों को देखती है, सऊदी अरेबिया वगैरह किसी और एंगल से चीजों को देखते हैं। बट आई थिंक किसी ने भी इंकरेज नहीं किया अमेरिका को या इसराइल को कि उनकी सरजमीन या उनकी एयर स्पेस इस्तेमाल हो। यस, पास्ट में ब्रीचेस हुई हैं, तो आई थिंक दे हैव आल्सो गॉट एडजस्टेड टू द न्यू रियलिटीज। और ईरान ने भी कुछ सबक सीखे हैं, ईरान ने भी कुछ कंक्लूजन्स निकाले हैं, विच आर ऑफ कोर्स दीज आर वेरी पॉजिटिव आउटकम्स हैं इसके, इसीलिए तो वो अभी ये चीजें आगे बढ़ रही हैं और विलिंगली मिडिल ईस्ट में, क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो पीस एंड स्टेबिलिटी है इससे बाकी ममालिक के लिए भी खतरे की घंटी जो है ना वो बजा दी है, जो ईरान ने पिछली एप्लीकेशन की कतर के बीच में, और फिर किसी ने उसको रोक नहीं सके। अमेरिकन जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो जुड़ा हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ या कतर के साथ या इन ममालिक के साथ, वो जरा थोड़ा सा अंडर स्ट्रेस एंड अंडर क्वेश्चन गया। दैट्स व्हाई हमने देखा कि देयर आर अरब कंट्रीज जो अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए दूसरे मुल्कों की तरफ भी देख रही हैं। तो आई थिंक एक रीसेट हो रहा है, उसके बीच में ये इंट्रा जो अरब स्टेट रिलेशनशिप है ये काफी इंप्रूव हुई है।
तो अभी ये वो चीजें हैं जो ट्रस्ट तो तभी बिल्ट होगा कि कंक्रीट जो 2 4 5 एक्शन जो इसकी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे, वो जब तक ऑन ग्राउंड नहीं होंगे तो मुकम्मल कॉन्फिडेंस कभी भी बहाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये अपॉर्चुनिटी लूज कर दी तो अरब ममालिक भी बहुत पछताएंगे। उनके लिए भी आई थिंक दिस इज अ वेरी क्रिटिकल मोमेंट फॉर ईच अरब कंट्री जो उस रीजन में है, और खासतौर पे ईरानियन नेबरहुड में या ईरान की जो वहां पे कंटेस्टेशन या पास्ट में जो नॉन स्टेट एक्टर्स कह लें या उनकी जो सपोर्ट भी चलती रही, तो ये ओवरऑल सबके लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपेरेंटली तो ये लगता है कि ये ईरान और अमेरिका का मसला है, दिस इज अ कंप्लीट रीजन इसके बीच में जो फिर रीशेप करेगा। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे जंग हुई तो देन वी आर गोइंग टू हैव अ न्यू रीजन इन डिफरेंट। इसलिए इसके अंदर स्टेक तमाम अरब कंट्रीज के हैं, तो ये रीशेप हो सकती है अगर ये सूरत हाल बिगड़ती है। तो इसलिए वो जो इंटरेस्ट उनके बीच में शो हो रहे हैं उसी को लेके अगर आगे बढ़ा जाए तो इसका कोई पॉजिटिव आउटकम निकाला जा सकता है। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब इस हवाले के लिए।